जय गुरु महाराज। आज का यह वीडियो साइंस से है, जो कि मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए है। 21 तारीख का इसका एग्ज़ाम है, 21 तारीख को। और आशा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जा रहा है। इस तरह से जो सब क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहा होगा एग्ज़ाम में। तो आज यह वीडियो पूरा देखें और साइंस का 50% नंबर आप कंप्लीट करें तथा वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सभी मैट्रिक के विद्यार्थियों की तैयारी हो जाए। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके आपको और आपकी तैयारी हो सके। तथा मैं आपको बता देता हूं, 23 तारीख एग्ज़ाम ख़त्म होगा और 23 तारीख से रात्रि में आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं, इंग्लिश का बैच चलेगा, जिसमें आपको अंग्रेजी को मजबूत किया जाएगा। और सोमवार का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, जिसके लिए हम आपके लिए लाइव क्लास शनिवार और रविवार को दूंगा। आप उसे पूरा देख लीजिए और तकरीबन 50 से 60 नंबर आप इंग्लिश में उठा सकते हैं, वो 2 दिन का लाइव वीडियो से। शाम 7:30 बजे उपस्थित हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब है 2। क्वेश्चन नंबर 2, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? r बराबर f, r बराबर 2f, r बराबर 3f, r बराबर f/2। तो सही जवाब है r बराबर 2f। कहीं कहीं ऑप्शन आपका रहेगा f बराबर r/2, तो f बराबर r/2 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। सही जवाब है दोनों अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है गोलीय दर्पण का द्वारक, द्वारक कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, शून्य। तो आप लोग जानते हैं चिन्ह प्रपाटी के नियम से 5वां का सही आंसर ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब उत्तल। इसी उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेमी है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल, अवतल, समतलोत्तर, इनमें से कोई नहीं। 7वां का सही जवाब है उत्तल। उत्तल में फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल में ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? हवा, जल, शीशा, हीरा। सही जवाब है हवा। हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में एक समान है, भिन्न भिन्न है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है भिन्न भिन्न होती है। सभी जगह प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 10, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। 10 का सही जवाब है 2। क्वेश्चन नंबर 11, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। सही जवाब है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो सही जवाब है कांच में, है ना। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। कांच में सबसे कम होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे देखेंगे, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो 14 का सही जवाब है मात्रक विहीन। आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर बटा साइन आई, साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई गुने साइन आर। तो सही जवाब है साइन आई बटा साइन आर, है ना। अपवर्तन कोण का जया और आपतन कोण की जया, है ना। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लेंस में आवर्धन m बराबर होता है u बटा v, v बटा u, u प्लस v, v प्लस u। सही जवाब है v बटा u। प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को आवर्धन कहते हैं। लेंस में आवर्धन पॉजिटिव होता है। दर्पण में पूछता तो निगेटिव हो जाता, माइनस v बटा u हो जाता। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब है 2। क्वेश्चन नंबर 18, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्ह परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसमें होती है जी? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ए और बी दोनों। सही जवाब है ए और बी दोनों, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। सही जवाब है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। क्वेश्चन नंबर 20, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी, 0, 250 सेमी, अनंत। सही जवाब है अनंत। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है और न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, एंगस्ट्रॉम में। सही जवाब है मीटर में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, ए, बी एवं सी तीनों, इनमें सभी। तो सही आंसर है इनमें सभी। लाल, नीला, हरा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। याद रखिएगा 2 नंबर भी आ सकता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण का उदाहरण दीजिए, लाल, नीला, हरा। क्वेश्चन नंबर 23, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? पीला, बैगनी, लाल, हरा। सही जवाब लाल का। क्वेश्चन नंबर 24, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के वन विक्षेपण का, प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के प्रकीर्णन का। सही जवाब है प्रकाश के अपवर्तन का। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णन करने वाले कणों के स्वभाव पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों के रासायनिक गुण पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों के भौतिक गुणों पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। तो प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है जी? 25 का सही आंसर है प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। क्वेश्चन नंबर 26, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है काला, पीला, हरा, श्वेत। सही जवाब श्वेत। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? CaCO3 CaO प्लस CO2। बी ऑप्शन है CaO प्लस H2O CaOH का होल 2। विस्थापन जो स्थान परिवर्तन करता है। तीसरा ऑप्शन है Fe प्लस CuSO4, तीर का चिन्ह है FeSO4 प्लस Cu, NaOH प्लस HCl NaCl H2O। तो सही जवाब है आपका 27 का ऑप्शन सी। ठीक है, वह विस्थापन कर लेता है, यानी स्थान चेंज कर लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी।
सही जवाब है ऊष्माक्षेपी, है ना। ऊष्माशोषी में ऊष्मा का शोषण होता है और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? MgCl2 एवं Cu, AgNO3 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड एवं कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट एवं कॉपर, सोडियम क्लोराइड एवं कॉपर, फेरस सल्फेट एवं सिल्वर। सही आंसर है सिल्वर नाइट्रेट एवं कॉपर। क्वेश्चन 30, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है क्षार। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, Na2O सोडियम मोनोऑक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने बता दिया H2SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो 31 का सही जवाब बी। 32, आधात्मिक ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, परऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तो क्या कहते हैं आधात्मिक ऑक्साइड को? अम्लीय ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? SO2, NO2, P2O5, Na2O। हाईलाइटेड किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है क्षारीय ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित में कौन समक्षारक अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है 34 का सल्फ्यूरिक अम्ल। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो आपको, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार, क्षारक, क्षरण, संक्षारण। तो सही जवाब है क्षार। क्वेश्चन नंबर 36, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 4, 3, 7, 10.5। तो सही जवाब है 10.5। मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्षारीय होता है, इसलिए इसका 7 से ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? 1, 2, 3, 4। तो आंसर है 1 का अम्लीय। जितना कम होगा उतना अम्लीय हो ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में लवण कौन है? NaOH, NaCl, HCl, KOH। लवण मतलब नमक। कौन है जी? तो 38 का सही जवाब है NaCl सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है Na2CO3 एवं CaO का, NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, CaOH का होल 2 एवं Na2O का, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। सही आंसर है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 40, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 7H2O, Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 H2O। तो सही आंसर है 40 का Na2CO3 10H2O। आपको इसमें पूछ सकता है धोबिया सोडा में क्रिस्टलीय जल का मात्रा कितना है, तो 10 आप बता सकते हैं, है ना, क्योंकि 10 H2O है ना, तो 10 है। क्वेश्चन नंबर 41, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र है CaCO3 Na2CO3 CaHCO3 का होल 2 NaHCO3। सही जवाब है Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 42, लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? Na, K, Cu, Ca। सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम। तो सही आंसर है कॉपर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नांकित में से कौन उपधातु है? फेरस, कॉपर, निकेल, एंटीमनी।
तो सही आंसर है एंटीमनी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, पारा। सही जवाब है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का कुचालक है? क्लोरीन, ग्रेफाइट, फास्फोरस, सल्फर। सही जवाब है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 46, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली उपधातु है? पारा, तांबा, ब्रोमीन, नाइट्रोजन। सही जवाब ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 47, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। सही जवाब है सोल्डर। सीसा और टीन का मिश्र धातु कौन है? तो सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 48, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 26 कैरेट। सब लोग जानते हैं कि 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑक्सीजन की संयोजकता है 1, 0, 2, 3। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और इलेक्ट्रॉन बिना 2, 6 होता है, यानी कि अंतिम अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो 6 में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। इसका सही जवाब 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 15 कैरेट का। सही जवाब है 22 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 51, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो सही आंसर इसका है जल से। प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 52, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें सभी। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड स्वपोषी पोषण के लिए जो पौधा करता है इसको उतना जरूरत है ना, तीनों चीज होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। यानी सही आंसर है केचुआ। केचुआ में दोनों लिंग एक ही में होता है, नर और मादा का। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, इनमें से सभी। तो जवाब है सेलुलोज, है ना। जैसे कुत्ता लोग को देखते हैं भी घास खा लेता है तो वोमिटिंग कर देता है, लेकिन तो बीमारी उसका ठीक हो जाता है, लेकिन किसी को पचता नहीं है। ये मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव में सेलुलोज घास पास नहीं पचता है, शाकाहारी प्राणी में पचता है। क्वेश्चन नंबर 55, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार, अमाशय, यकृत, थायराइड। सही जवाब यकृत। क्वेश्चन नंबर 56, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 58, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पुलाइड, बिरचो। तो न्यूक्लियस शब्द किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 59, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। तो सही जवाब है वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 60, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, ए और सी दोनों में। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है जी? तो पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 61, वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 30, 32, 34, 28। सही जवाब है 32। क्वेश्चन नंबर 62, मृतोपजीवी का उदाहरण है? अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल, अमरबेला। तो सही जवाब है 62 का गोबर छत्ता। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी है? हरा, नीला, पीला, लाल। सही जवाब है लाल। क्वेश्चन नंबर 64, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। 64 का सही आंसर है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 65, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg,
120 150 mm Hg, Hg मतलब पारा होता है जी, 90 mm Hg, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 65 का 120 mm Hg। इसलिए जो बीपी होता है 120 बाई 80 होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 66, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। अनुशीतलन अभी देखें, समकुंचन और अनुशीतलन है 80 mm, है ना, 120 बाई 80, याद रखिएगा बीपी का रक्तचाप जो होता है। 67 नंबर क्वेश्चन, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त शराब को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 68, रक्त क्या है? उत्तक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है उत्तक। क्वेश्चन नंबर 69, चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। सही जवाब है फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 70, आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। सही जवाब है पेरिकार्डियम से। क्वेश्चन नंबर 72, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? डब्ल्यूबीसी, लसिका, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। 72 का सही जवाब है आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है पेशी उत्तक, एपिथेलियल उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। सही जवाब है तंत्रिका उत्तक। क्वेश्चन नंबर 74, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी, 10 जोड़ी। सभी जवाब है 12 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 75, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिबरेलिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो 75 का सही जवाब है जिबरेलिन। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन यही है, इसी कारण से पादप वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, किस दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। सबको पता है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 77, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऋणात्मक। वस्तु की दूरी हमेशा क्या ली जाती है दर्पण में? ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन से लेंस का उपयोग होता है? 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, इनमें से सभी। सही जवाब 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 79, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेमी, भीतरी 19.8 सेमी है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समानांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। सही जवाब है अवतल लेंस की भांति। क्वेश्चन नंबर 80, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रति सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर। सही जवाब है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है? लाल, पीला, बैगनी, नीला। सही जवाब है बैगनी। क्वेश्चन नंबर 82, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, इनमें से सभी। तो आंसर सही है पराबैंगनी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 83, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है ना। क्वेश्चन नंबर 84, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। सही जवाब प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 85, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मोटर। तो सही जवाब है
जनित्र। क्वेश्चन नंबर 86, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, आमीटर। तो सही जवाब है आमीटर को। क्वेश्चन नंबर 87, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? वाट, वोल्ट, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति घंटा। सही जवाब है वाट। क्वेश्चन नंबर 88, किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, समय का, द्रव्यमान का, शक्ति का। सही जवाब है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 89, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 90, विभवांतर का सही मात्रक होता है? कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। सही जवाब है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 91, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, पार्श्वबद्ध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है श्रेणी क्रम। क्वेश्चन नंबर 92, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, डिश धारा यानी कि डीसी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डीसी धारा, डिश धारा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली में, विद्युत सेल में। सही जवाब है कुंडली में। क्वेश्चन नंबर 94, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 पे पावर -19 जूल, 1.6 गुने 10 पे पावर -18 जूल, 1.6 गुने 10 पे पावर -27 जूल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 1.6 गुने 10 पे पावर -19 जूल। क्वेश्चन नंबर 95, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का प्रयोग होता है या किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात का, पीतल का, नरम लोहा का, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है नरम लोहा का। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युतीय धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है, चुंबकीय क्षेत्र की समकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। सही जवाब है डी ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र की समकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। क्वेश्चन नंबर 97, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। सही आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 98, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोई नहीं। हाईलाइटेड कर दिया गया है विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 99, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है उष्मीय। क्वेश्चन नंबर 100, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो सही जवाब है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu + O2 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? कॉपर का ऑक्सीकरण है, कॉपर का अपकरण है, कॉपर का नाइट्रेशन है, या ए और बी दोनों है? तो सही जवाब है कॉपर का ऑक्सीकरण किया जा रहा है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत ही है। क्वेश्चन नंबर 102, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल, हरा। सही जवाब है पीला। क्वेश्चन नंबर 103, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संसारण, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है उपचयन। क्वेश्चन नंबर 104, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14? तो सही बात है 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 105, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा 1, 4, 5, 10? सही जवाब है 10, यानी जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षारीय मान 7 से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 106, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें सभी? तो कैसा होता है जी? क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 107, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 6,
7, 8, 9। सही जवाब 7। क्वेश्चन नंबर 108, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 4 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8, 7 से 7.8। आंसर आपका हाईलाइटेड है 7 से 7.8। क्वेश्चन नंबर 109, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH, C6H12O6, CH3CHO, C12H22O11। तो सी ऑप्शन सही है, C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 110, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, Na2CO3, CaOH का होल 2, CaCO3। तो सही जवाब है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 111, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल 2, CaOCl2, CaCO3, CaHCO3 का होल 2। तो सही जवाब है CaOCl2। कहीं कहीं पर लिखेगा CaOCl का Cl, ऐसा लिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, MgHCO3 का होल 2, CaHCO3 का होल 2, MgCO3 का होल 2। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जी। 112 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 113, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 H2O, CaSO4 5H2O। तो सही जवाब है CaSO4 हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो सही जवाब है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 115, लोहे की परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 24। सही जवाब है 26। सक्रियता 116 क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर। तो सही जवाब है सोडियम। क्वेश्चन 117, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना, जिंक। सही जवाब है जिंक का। 118 क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम। तो सही जवाब है बॉक्साइट किसका है जी? एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 119, लोहे को जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। सही जवाब है गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नांकित में कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। सही जवाब है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 121, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है? C2H5OH, C6H12O6, C6H6O6, C6H6। तो सही जवाब है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 122, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है 7, 18, 32, 10। क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है जी, इसकी संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 123, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो इसका तो ऑप्शन आपका है 5, 6, 7, 8। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए आवर्त सारणी के उदग्र कतारों को जो स्तंभ में होता खड़ा होता है उसे वर्ग कहते हैं, और इसकी संख्या जो है 18 है। क्वेश्चन नंबर 124, अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो अक्रिय तत्व कौन है जी? तो हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 125, मेंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मोल संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद का मतलब सीटोपोडिया। सीटोपोडिया किसमें पाया जाता है? पैरामेशियम, इगुलिना, अमीबा। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है अमीबा। इसी के द्वारा प्रचलन करता है, इसी के द्वारा भोजन ग्रहण भी करता है। 127, मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है, कौन सा है? सीकम, कोलन, रेक्टम, अपेंडिक्स। सही जवाब है अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 128, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, आरबीसी लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी में। तो सही जवाब है क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 129, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो सही जवाब है हरे पौधों में।
क्वेश्चन नंबर 130, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है अनऑक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन, यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 131, मछली का श्वसन अंग है ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा, सब लोग जानते हैं गिल्स। क्वेश्चन नंबर 132, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, टहनी के द्वारा। तो सही जवाब है रंध्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। सही जवाब है पत्ता में। क्वेश्चन नंबर 134, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, आलिंद द्वारा, इनमें से सभी। जवाब है निलय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लसिका। सही जवाब है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 136, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? किण्वन, विसरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विसरण के द्वारा। 137 क्वेश्चन, तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। सही जवाब है 10। क्वेश्चन नंबर 138, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका, इनमें सभी। तो लंबी कोशिका कौन सा है जी? तंत्रिका कोशिका। 139, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है उपयुक्त सभी, तीनों कार्य के लिए, सोचने, हृदय स्पंदन, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। 140 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? पाचक रस, उद्दीपक, आवेग, हार्मोन को। सही जवाब है हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 141, इंसुलिन की कमी से होता है घेघा रोग, बौनापन, मधुमेह रोग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है जी? मधुमेह रोग, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं। 142 क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। सही जवाब है वृषण से। क्वेश्चन नंबर 143, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामेशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें सभी। सही जवाब है सभी में। द्विखंडन विधि किसमें होता है? अमीबा में भी होता है, पैरामेशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 144, प्राक कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, प्राक्कन। क्या होता है जी? प्राक्कन। क्वेश्चन नंबर 145, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया परजीवी, पैरामेशियम। तो ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। सही आंसर है ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 146, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। सही जवाब है शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 147, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 21, 22, 23, 46। युग्म मतलब जोड़ा, तो कितना होता है जी? तो 23, यानी कि संख्या पूछता तो 46 होता है, युग्म पूछा नहीं जोड़ा पूछा तो 23 होगा। क्वेश्चन नंबर 148, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का जोड़ा होता है XY, XX, YY, XO। तो XY क्रोमोसोम जो होता है लिंग क्रोमोसोम, वो पुरुषों में होता है और XX स्त्रियों में होता है। सही आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 149, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल की मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है आपका वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन हाईलाइटेड किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली। घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। घास, मछली, मनुष्य। तो जलीय आहार श्रृंखला यानी जल में सब है। तो शैवाल है, जलीय कीट है, मछली है जो जल में है, यानी कि 150 का 150 का सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। इस तरह से आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार, दो बार, तीन बार इसे सुन लीजिए एग्जाम देने के पहले, और आपका 50% 35 नंबर कंप्लीट है। आप लोग का एग्जाम कैसा जा रहा है जो आप हमें बताएं, है ना। और जो अभी तक लाइक नहीं किए थे लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कैसा लगा जो बताइए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और 23 तारीख का इंतजार कीजिए आप लोग, 7:30 बजे इंग्लिश का क्लास होगा, आप लोगों को सिखाया जाएगा। और सोमवार का इंग्लिश का एग्जाम भी आपका है, इसलिए सैटरडे और संडे ये 2 दिन आपका इंग्लिश का लाइव क्लास चलेंगे, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। जय गुरु महाराज।